नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP ऑफिशियल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चंस एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एकदम न्यू है, सेलेक्टेड है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन ए, फातिमा बीबी। प्रश्न नंबर 2, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी, राजगोपालाचार्य। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है एक? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्य संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? दोस्तों, सही जवाब ऑप्शन सी, जो शून्य काल है वो भारत की देन है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 6, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन ए, संसद जो है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंतर्गत के प्रति उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे बिना महाभियोग के पद से हटाया जा सकता है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल को हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात वकालत नहीं कर सकते हैं भारत के किसी भी न्यायालय में? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का जो प्रयोग है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से किया गया है, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 10, राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है? दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व राज्यसभा में दिया गया है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति सिक्योरिटी मनी जो है, प्रतिभूति राशि वो है कितनी है? दोस्तों, 15,000 रुपये, ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फोर्थ स्टेट जो है ये प्रेस को संबोधित करता है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीव रक्षा की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48 क में इन सब बातों का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 48 क, 48 ए। प्रश्न नंबर 13, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण, रिजर्वेशन इन पंचायत भारत के संविधान में संशोधन करके कर दिया गया वह है? तो दोस्तों, 1992 का 73वां संविधान संशोधन इसको व्याख्या करता है, इसको बताता है, इसको अलग से इनको रिजर्वेशन दिया गया, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 15, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। और ये कहा था हमारे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 16, भारत के गणराज्य में सर्वोच्च है? दोस्तों, भारत के गणराज्य में जो सर्वोच्च है वो है हमारा संविधान, हमारा सर्वोच्च है, बाकी सब उसके नीचे है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान मान्यता देता है? भारतीय संविधान मान्यता देता है किसको? धार्मिक और भाषायिक अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी, धार्मिक और भाषायिक अल्पसंख्यकों को। प्रश्न नंबर 18, अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? दोस्तों, अशोक मेहता समिति जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 19, कानून के सिद्धांत के रूप में रीति रिवाज की तिथि विधि मान्यता इसलिए है क्योंकि
सामाजिक संस्थाओं के समर्थन की उपयोगिता है? ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 20, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है? लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है स्पीकर के द्वारा। लोकसभा के स्पीकर महासचिव की नियुक्ति करता है, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 21, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित इंट्रोड्यूस्ड किया गया? दोस्तों कहाँ से किया गया? ऑप्शन डी, राजस्थान नागौर से, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 22, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स इसका उद्देश्य रहा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 23, पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में संगठित किया गया? दोस्तों सही जवाब ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 24, भारत में संघीय वित्त फेडरल फाइनेंस संबंध रखता है? संघीय वित्त फेडरल फाइनेंस संबंध रखता है राज्यों और केंद्र सरकार के बीच वित्त से। फेडरल फाइनेंस होता है राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र के बीच में जो वित्त होता है उससे संबंधित होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 25, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आते हैं? भूमि सुधार, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। दोस्तों ये जो है ये राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट में ये दिया गया है, ऑप्शन सी, क्योंकि जो ये दोनों ही चीज़ें हैं ये सेंटर और स्टेट दोनों को ही इसमें अधिकार दिए गए हैं और दोनों का ही ये काम होता है इसके विषय में, इसके संबंध में कार्य करने का। प्रश्न नंबर 26, यदि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो उसको किसे लिखेगा? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक होता है और वो अगर अपना त्याग पत्र देता है तो वो अपने उपराष्ट्रपति को दे सकता है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है वो संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 28, संसद के निम्न सदन में विरोध पक्ष के वर्तमान नेता है? दोस्तों संसद के निम्न सदन का मतलब आप जानते होंगे, संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। राज्यसभा जो है उच्च सदन होता है और लोकसभा जो है निम्न सदन होता है। तो लोकसभा में विरोधी पक्ष के वर्तमान नेता कौन है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, राहुल गांधी। प्रश्न नंबर 29, संविधान के किस भाग व अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो सही जवाब है भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भाग 20 अनुच्छेद 368 याद कर लीजिएगा दोस्तों। और हमारा 30वां व अंतिम प्रश्न, लोकसभा द्वारा पारित कोई धन विधेयक कितने समय तक राज्यसभा द्वारा लंबित रखा जा सकता है? दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें ये एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि कोई भी धन विधेयक जब लोकसभा से पास होता है तो जब राज्यसभा में पास के लिए भेजा जाता है, अगर उसको 14 दिन के अंदर पास नहीं किया जाता है तो वो जो है उसको पास समझा जाता है। तो दोस्तों मैक्सिमम राज्यसभा उसको जो है 14 दिन तक अपने पास लंबित रख सकती है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।